हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे इससे पहले हम ये दो वीडियो कर ही चुके हैं। व्यंजन रेखाओं का मेल मतलब ज्वाइनिंग और अभ्यास 2। तो ये अभ्यास 2.2 है। ठीक है, इसमें हम क्या अलग करेंगे ये भी समझने वाली बात है कि जो मैंने वे अपनी दो वीडियो देखी तो मुझे लगा एक तो उसमें थोड़ी वॉइस की थोड़ी मिस्टेक लग रही थी मुझे, हल्की सी, या माइक से हो रही थी या फिर पता नहीं किस कनेक्शन में हो रहा था। दूसरी बात, उन दोनों वीडियो में मुझे लगा मैं इसको और 1% और अच्छा से समझा सकता हूँ बच्चों को, कि उस से अगर कोई आपको कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करे और लाइक करे और कमेंट करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, जो हर बच्चे के पास पहुंच सके और शॉर्ट एंड वो भी सीख सके। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये है व्यंजन रेखाओं का मेल, तो जैसे हमने हिंदी को आशुलिपि में ट्रांसलेट करना है ना। तो उसी के इसमें ये आ रहा है सारी बात, कि जैसे हम हिंदी में जो व्यंजनों को मिला के लिखते हैं, ठीक है ना, किसी शब्द को बनाते हैं, दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, वैसे ही हमें ये जो है आशुलिपि में लिखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने ये है पर लिखा, तो ये दो व्यंजन है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसकी भी आउटलाइन ऐसी ही हो जाएगी, ये प और ये र। फिर जैसे हमने लिखा बल, ठीक है, तो ये ब और ये ल। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि जो हमारा हल्की रेखा है वो हल्की बने और जो गहरी रेखा है वो गहरी बने, जिससे कि आपको इन शब्दों में पढ़ने में कोई मुसीबत ना हो, मुश्किल ना हो, आगे चलकर कोई कठिनाई ना हो। जैसे बल हो गया, अब ऐसे ही हमने लिखा पल, तो ये प और ये ल। तो अब समझने वाली बात ये है, इसमें बल भी एक मीनिंग है और पल भी एक मीनिंग है। तो हम आउटलाइन के मिस्टेक में ट्रांसलेट करते समय बल की जगह पल और पल की जगह बल न बना दे, है ना। तो इसलिए अगर हमारी आउटलाइन सही होगी, हल्की की जगह हल्की और गहरी की जगह गहरी, तो ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे। इसलिए हम अभ्यास कर रहे हैं और इसलिए मैं कहता हूं कि जो आशुलिपि से वापस ट्रांसलेट हिंदी में भी करो। तो ये है, इसमें हम उदाहरण कम ही रखेंगे। ठीक है, तो अब जैसे बल है, पल है, या फिर और भी को हल है, ये है और ये ल। ठीक है, और कर क और ये र, सब, ये स और ये ब। तो इसमें ये है उदाहरण। तो इसमें जो हमने व्यंजन रेखाओं का मेल की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने कुछ पॉइंटों को डिस्कस किया था। तो उसमें यही है कि दो या दो से अधिक, दो तो ये है, या से अधिक व्यंजनों को लिखते समय हमें पेन या पेंसिल को उठाना नहीं है। जैसे ये कर था, इसके साथ फिर क आ गया एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये अपना ये हो जाएगा क और र और क।
और इसके साथ अब कोई भी शब्द आ जाए, कोई शब्द नहीं बन रहा, जैसे श हो रहा गया तो ये श हो गया, ज ज या क या फिर क आ गया तो ये फिर क हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हमने अभ्यास लिखा, ये ए आ गया, ये भ आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये श आ गया, तो हमने कंप्लीट अभ्यास लिखा ना व्यंजनों से। उसी प्रकार जो जो व्यंजन में रेखा है ध्वनि के उच्चारण में आपको सुनाई दे रही है, वो आप बनाते जाओ बिना पेन या पेंसिल उठाए, ठीक है ना। अब इनको हम जैसे लिखते हैं, व्यंजनी लिखा, इसमें तो हम पेन पेंसिल उठाते हैं, है ना, पर इनको एक साथ पढ़ने के लिए हम ऊपर से एक ये लकीर खींच देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये व्यंजन लिखा है। इसी व्यंजन को हम ऐसे लिख देते हैं, ये व, ये ज, ये न, तो ये ऐसे लिख देते हैं। तो इनको हम व्यंजन नहीं पढ़ेंगे, है ना। या फिर इतने को जोड़ दिया, वह अलग पढ़ेंगे, ये अलग पढ़ेंगे, जन अलग पढ़ेंगे, है ना। जैसे जन की आउटलाइन होगी ज और न, और इसके बाद ये हो जाए जनक, तो ये हो गया क, जनक। तो कहने का मतलब ये है, जो हमें ध्वनि आ रही है जिन जिन व्यंजनों की, वो व्यंजन हमें बनाते चलना है, ठीक है। तो इसमें तो अपने 2 पॉइंट क्लियर हो गए, एक तो हमने पेन और पेंसिल नहीं उठानी है, और एक ध्वनि वाला हो गया। अब उसमें एक शब्द और क्या था पॉइंट अपना, कि जो जिस दिशा में बन रहा है वो उसी दिशा में बनेगा, है ना। जैसे हम टल लिख दिया, ये ट और ये ल, जो जिस दिशा में है उसी दिशा में बन रहा है ना। जैसे हमने रक लिख दिया, तो ये र और ये क, तो अब ये है कर, ये क और ये र। जो कहने का मतलब ये है कि जो जिस दिशा में बन रहा है वो उसी दिशा में बनेगा। इसको हम ये नहीं बनाएंगे ना, जैसे क और र और क। क्यों? क्योंकि हिंदी में भी हम लिखते हैं, जैसे हम कर लिखेंगे तो पहले र और क नहीं लिखेंगे, लिखने के बाद तो सेम है। वैसे ही जैसे रक लिखा तो पहले हम क और फिर र नहीं लिखेंगे ना। क्यों? जब हमने कर लिखना तो क पहले आ रहा है, ठीक है, तो हम आशुलिपि में भी क पहले लिखेंगे, और रक लिख रहे हैं तो र पहले आ रहा है, तो इसमें हम पहले लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे हम हिंदी में जो शब्द पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जो शब्द बाद में आएगा वो बाद में लिखेंगे। एक बात, दिशा जैसे बाएं से दाएं है तो बाएं से दाएं, और नीचे से ऊपर है तो नीचे से ऊपर। क्यों? जैसे हम अब र है तो र को हम ऐसे बनाते हैं ऊपर से नीचे, तो ऐसे नहीं बनाएंगे ना, है ना। देख बन भी नहीं पा रहा है, तो जैसे हम ऐसे कोशिश करें ऐसे, तो ऐसे भी नहीं बनाएंगे ना र को, तो जो जिस दिशा में है वो उस दिशा में बनेगा। और एक आप ये ट्राई करना, जैसे हमने एक आउटलाइन ये बनाई और एक ये बनाई, तो इसमें खुद ही डिफरेंस हो जाएगा। क्यों? ये तो अपनी च की है और ये र की है, ठीक है ना। तो जब हम यहां से ऊपर से नीचे बनाते हैं, ये ऑटोमेटिक 60 डिग्री पे बनेगी आपकी, जब च के लिए बनाओगे, ठीक है ना। और जब र के लिए बनाओगे आप तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री पे बनेगी। ये खुद ही आप इनको देख पा रहे हो, है ना। ये दो सेम है और ये दो सेम है।
ये हो गया तीसरा पॉइंट आपका। फिर एक पॉइंट था कि जो पहले वर्ग में आता है और वो आधा है तो उसको हम नहीं लिखते या फिर पूरा लिखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर उसमें पक्का लिख रखा था, तो इसको हम पक्का ऐसे लिखेंगे। और फिर एक शब्द जैसे कि अब न न द न, तो इसको हम आशु लिपि में भी न और द लिखेंगे। ठीक है, इसमें समझने वाली बात ये है, जैसे हमने इसमें तो ये वाला क छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि ये आधा था, और ये वाला न और ये वाला न ये दोनों पूरे हैं, पहली बात ये। और इसकी हमें जरूरत पड़ रही है, हमें इनको जरूरत पड़ रही है समझने के लिए। हम न और द लिख देंगे तो नंद हो जाएगा, है ना? तो नंद भी एक शब्द है, तो इसलिए। और अब इसमें हमने ये जैसे सवर है, अगर ये हम सवर लगा देंगे ना तो ये हम पढ़ रहे हैं इसको पक्का। इसलिए जिस शब्द को हम पढ़ लेते हैं उस शब्द में हम इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, और एक और है जैसे कि आप अभ्यास या फिर व्यास लिखा हमने, ये भी आधा है। कभी अब ये समझो कि हम जो आधा व्यंजन होता है उसको छोड़ के चलते हैं, तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे यास। ये मतलब ये आप जो देख पा रहे हो, ये आशु लिपि में समझा रहा हूं मैं, इसलिए हिंदी में लिख रहा हूं। तो इसको भी हम लिखेंगे भ, और यहां से यह, और फिर यहां से ये स, अभ्यास, है ना? तो ये बीच में जुड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो अपना एक ही वर्ग के सेम एक ही वर्ग के एक जैसे व्यंजन आने पर एक व्यंजन को हम छोड़ देते हैं आशु लिपि में, और एक ही वर्ग के व्यंजन आने पर दो पर व्यंजन अलग अलग है तो उनको लिखेंगे। या फिर एक व्यंजन जो आधा आ रहा है उसको भी हम आशु लिपि में पूरा लिखेंगे, है ना? तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ इसके साथ साथ ये जो नया कोर्स करा रहा हूँ मैं, मानक आशु लिपि, इसके साथ साथ कुछ वीडियो अब मैं पुराने बच्चे जो मेरे साथ काफी टाइम से जुड़ रखे हैं उनके लिए भी कुछ बीच बीच में स्पेशल वीडियो लेके आऊं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।